हमारा ब्रह्मांड किसी रहस्य से कम नहीं है। आप जितना ही इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। इस विशाल ब्रह्मांड में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि रहस्यों की कोई सीमा भी हो सकती है। हमारा अपना सौरमंडल ही अपने अंदर इतने रहस्य लिए बैठा है कि उसे समझने में ही हमें हजारों वर्ष लग जाएंगे। हमारा सौरमंडल लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। यह सूर्य की सीमा को दर्शाता है। अगर हम भीतर से अध्ययन करें तो हम यह जानेंगे कि यह हमारी सोच से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह शामिल हैं। आज जितनी भी खोजें हमने ब्रह्मांड के ऊपर की हैं उससे कई ज़्यादा कम हम अपने ही सौरमंडल के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम सौरमंडल के रहस्यों की बात करेंगे जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। कई रहस्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम शायद ही कभी समझ पाए। इन रहस्यों को नासा भी आज तक समझ नहीं पाया है। इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर ग्रह के विचित्र तूफान। जब भी बात तूफानों की आती है हमारे मन में पृथ्वी पर आए चक्रवात, आंधी और भवंडरों का ख्याल आता है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी तूफान आते हैं वह सभी लगभग एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और इनमें वातावरण और नमी पाई जाती है। हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही तूफान आते हैं, पर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गैसीय ग्रहों पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आने वाले तूफान बड़ी ही विचित्र आकृति बनाते हैं। जहाँ पृथ्वी पर गोलाकार तूफान आते हैं वहीं इन ग्रहों पर आने वाले तूफान वैज्ञानिकों की थ्योरीज को चुनौती दे रहे हैं। जुपिटर ग्रह पर आने वाले तूफान अक्सर हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है तो ठीक उसी के आकार के तूफान यहाँ बनते हैं। इन तूफानों की यह आकृति वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। देखा जाए तो यह घटना केवल जुपिटर पर ही नहीं होती। साल 1988 में वैज्ञानिकों ने इसी आकार के तूफानों को शनि ग्रह पर भी देखा था, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के तूफान जुपिटर ग्रह पर ही देखे जाते हैं जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई थ्योरीज बनाई हैं, पर कोई भी थ्योरी इसको सही से नहीं समझ पाई है। हो सकता है आने वाले भविष्य में शायद हम इस पहेली को सुलझा लें। लैप्टस मून का रहस्य। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के सारे पहाड़ उसकी सतह पर न होकर इक्वेटर के बीचों बीच बन जाएं। हालांकि ऐसा होना पृथ्वी पर लगभग असंभव है, लेकिन शनि ग्रह के एक चंद्रमा में ऐसा नहीं है। इसकी सतह के बीचों बीच बहुत बड़ी पर्वतमालाएं मौजूद हैं। इसके सभी पर्वत इसके बीच के भाग के ऊपर स्थित हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा माना जाता है। वैज्ञानिक शनि के इस मून को, जिसका नाम लैप्टस है, बहुत ही विचित्र मानते हैं। एक तो यह अपने पहाड़ों की वजह से अखरोट के शेप का होता है, और दूसरा आज तक वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि शनि के दूसरे चंद्रमाओं पर ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लैप्टस को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी यह दशा ज़बरदस्त टक्करों की वजह से हुई है। शनि की रिंग्स में फैले एस्टेरॉयड की टक्करों की वजह से शायद यह इस शेप में बन गया है। फिलहाल के लिए तो यह रहस्य ही है, पर फ्यूचर में वैज्ञानिक शायद इसका रहस्य सुलझा ही लेंगे। ऐसा ग्रह जहां होती है हीरों की बारिश। आज से 20 साल पहले प्लूटो को भी सौरमंडल का ग्रह माना जाता था। वह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता था, पर प्लूटो के सोलर सिस्टम से निकालने के बाद अब सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। यह ग्रह सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। इसकी यही दूरी इसे सबसे ठंडा ग्रह बनाती है, पर वास्तव में इसे जितना ठंडा होना चाहिए यह उतना ठंडा नहीं है। इस ग्रह की सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, पर यह उससे कई ज़्यादा गर्म है। इस ग्रह के इस विचित्र टेम्परेचर का कारण वैज्ञानिक हीरों की बारिश को मानते हैं। इस हीरों की बारिश की वजह से ही
यह ग्रह सूर्य से मिलने वाली गर्मी से 2 गुना अधिक गर्मी अंतरिक्ष में ही छोड़ देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नेपच्यून में भारी मात्रा में मीथेन है, जो कि इस ग्रह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हीरों में बदल जाती है। यही हीरा बादलों के रूप में आकर इस ग्रह पर बरसता है। इसी बरसात के कारण हीरों में काफ़ी फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिक इस थ्योरी को नेपच्यून के विचित्र होने का कारण भी मानते हैं। 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जब मैं 9th ग्रह की बात कर रहा हूँ तो जाहिर है कि वह प्लूटो नहीं होगा। 2006 में प्लूटो से ग्रह की गद्दी छीनी जा चुकी है। यहाँ पर मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। इस ग्रह की अभी तक पूर्ण रूप से खोज नहीं हुई है और वैज्ञानिकों को इसका पता एक अजीब तरीके से लगा है। नेपच्यून के ग्रह के बाहर क्यूपर बेल्ट है, जो कि विशाल उल्काओं के समूह से मिलने के कारण बनी हुई है। यह बेल्ट वास्तव में बहुत बड़ी है और इस बेल्ट में वैज्ञानिकों को कुछ विचित्र चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसे वह ग्रेविटी के कारण ही समझ पाए हैं। उनके मुताबिक इस बेल्ट में ज़रूर ऐसी चीज़ मौजूद है जो अपनी ग्रेविटी के कारण इसको डिस्टर्ब कर रही है। वैज्ञानिकों ने इसी चीज़ को 9th ग्रह माना है। इसकी बात जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इस ग्रह की मौजूदगी को लेकर वैसे वैज्ञानिकों में आज भी काफ़ी मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि थ्योरिकली यह ग्रह एग्जिस्ट करता है, पर प्रैक्टिकली हमने अभी तक इस ग्रह को नहीं देखा है। पर हो सकता है आजकल के मौजूद कुछ मॉडर्न टेलीस्कोप इस रहस्य से पर्दा उठा ही दें। ग्रहों पर गए स्पेसक्राफ्ट। वैसे तो हम 60 सालों से सोलर सिस्टम को आधुनिक तरीकों से देख रहे हैं, फिर भी हम इसे समझने में बहुत ही कम सफल हुए हैं। नासा और इसरो जैसे कई स्पेस एजेंसियों ने अपने यान सौरमंडल के ग्रहों में भेजे हैं, जो आज भी वहां के वातावरण और हवा की जानकारी हमें देते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बीते सालों में हमने स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के हर ग्रह तक पहुंचा दिए हैं। इन सभी स्पेसक्राफ्ट में 2 यान ऐसे हैं जिन पर आज भी वैज्ञानिकों की नज़र बनी रहती है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम से जाने वाले यह यान सन 1977 में लॉन्च किए गए थे और तब से लेकर अब तक यह इस सफ़र में चले हुए हैं। इन्होंने हमारे सौर मंडल को भी पार कर लिया है। इनमें वॉयेजर 1 तो अनंत ब्रह्मांड के सफ़र पर निकल चुका है और आने वाले 40,000 सालों में वह सूर्य के सबसे नज़दीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच ही जाएगा। पर अफसोस तब यह स्पेसक्राफ्ट हमें कोई संदेश नहीं दे पाएगा। सूर्य का एटमॉस्फेयर उसकी सतह से भी कई गुना गर्म है। सूर्य हमारे और सौरमंडल का बॉस है। इसकी वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम टिका हुआ है। वैसे तो यह एक तारा है, लेकिन इसकी एक विचित्र बात यह है कि इसकी सतह का तापमान इसके एटमॉस्फेयर से लाखों गुना कम है। आमतौर पर सौरमंडल के ग्रहों का वातावरण उसकी सतह से ठंडा होता है, पर सूर्य की स्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बात वैज्ञानिकों को भी आज तक हैरान करती आई है। इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, पर वहीं इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बढ़ जाता है। यह हैरान कर देने वाली सूर्य की सच्चाई अभी तक अनसुलझी ही है, पर वैज्ञानिक इसके ऊपर थ्योरी ज़रूर देते हैं। उनके मुताबिक सूर्य के इस विचित्र टेम्परेचर का कारण सूर्य के सरफेस पर आने वाले छोटे छोटे तूफान, जो कि सूर्य की ऊर्जा को उसके वातावरण में फैला देते हैं, यही सूर्य के टेम्परेचर और उसके सरफेस टेम्परेचर की विचित्र स्टेट का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सौरमंडल के उन रहस्यों के बारे में बताया है जिसे हर कोई नहीं जानता। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।